हेलो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज सीखने वाले हैं हम लोग टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का एफ टेस्ट। अगर वीडियो अंत तक देखेंगे तो आप लोग एफ टेस्ट के बारे में सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। एफ टेस्ट आसानी से बना सकते हैं क्योंकि हमारे चैनल पे एक ही वीडियो में सारा कंसेप्ट क्लियर सिखा जाता है, दूसरे का वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इससे आसान तरीका आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला, तो वीडियो अंत तक देखेंगे तो एफ टेस्ट क्या है, कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा, कहाँ से आएगा, किस प्रकार का आएगा और कैसे सॉल्व कर पाएंगे किसी तरह का भी क्वेश्चन, वो सारा जानकारी दे देता हूँ मैं एक ही वीडियो में। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। तो चलिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एफ टेस्ट का क्वेश्चन लिया हूँ, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का। यहाँ पे आप लोग एफ टेस्ट क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे कि एफ टेस्ट का है, तो इस प्रकार का आपको टेबल दिया होगा, दो सैंपल दिया होगा, दो टेबल दिया होगा, दोनों टेबल इक्वल दे सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं ए टेबल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर है, बी टेबल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर है। ए में 9 नंबर है, बी में 11 नंबर है। इस तरह का भी टेबल दे सकता है, 9 9 भी दे सकता है, 8 8 भी टेबल दे सकता है, इक्वल टेबल भी दे सकता है। ऊपर का ज़्यादा नंबर दे देगा, नीचे का थोड़ा कम नंबर दे सकता है। जिस तरह से ए में 8 नंबर देगा, बी में 6 नंबर दे सकता है, 5 नंबर दे सकता है। यहाँ पे नाम भी चेंज आपको एग्जाम में दिया होता है, ए भी देगा, ज़रूरी नहीं है। हॉर्स ए हॉर्स बी दे सकता है, सैम्पल 1 सैम्पल 2 दे सकता है, नाम भी डिफरेंट होगा। तो टेबल आपका इक्वल हो या ना हो, या ए में ज़्यादा हो बी में कम हो, या ए में कम हो बी में ज़्यादा हो, इस तरह का टेबल आएगा तो वो होता है एफ टेस्ट। और सभी का सॉल्यूशन एक ही टाइप्स के होता है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख के यहाँ पे लेट कर देंगे। ठीक है, लेट ए और बी जो है उसको हम लोग मान लेंगे लेट एक्स ए एंड एक्स बी। हमेशा एक्स ए एक्स बी मानेंगे। यहाँ पे हॉर्स ए हॉर्स बी होता, फिर भी लिखते हैं हम लोग लेट एक्स ए एंड एक्स बी। सैम्पल 1 सैम्पल 2 होता, फिर भी लिखते हैं यहाँ पे लेट एक्स ए एंड एक्स बी डिनोट द सैम्पल पॉपुलेशन ए। यहाँ पे डिनोट द वैल्यूज इन फर्स्ट सैम्पल ए and in second sample B respectively। आप लोग इस तरह से लेट कर लेना हमेशा। सपोज यहाँ पे हॉर्स ए हॉर्स बी होता तो लिखते हैं यहाँ पे लेट एक्स ए एंड एक्स बी डिनोट द वैल्यूज इन फर्स्ट हॉर्स ए एंड इन सेकेंड हॉर्स बी रेस्पेक्टिवली। सैम्पल 1 सैम्पल 2 होता है, यहाँ पे लिखते हैं लेट एक्स ए एंड एक्स बी डिनोट द वैल्यूज इन फर्स्ट सैम्पल एंड इन सेकेंड सैम्पल रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे जो नाम होगा वहाँ को एक्स से एक्स भी सपोज कर लेना। इतना करने के बाद हम लोग चलेंगे अब स्टेप की तरफ। अब स्टेप 1 में लिखेंगे हम लोग, स्टेप 1 में नल हाइपोथेसिस स्टेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख दूंगा नल हाइपोथेसिस। ये प्रोसेस हमेशा करते चले जाना है। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन है आप लोग को नल हाइपोथेसिस स्टेट करना है, लेट एक्स से एक्स भी मानना ही है। तो इसको जब हम लोग स्टेट करेंगे तो हमेशा लिखेंगे सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, हमेशा यही लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे इक्वल टेबल आए ना आए, आपको एफ टेस्ट का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग हमेशा यही लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग स्टेप 2 में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्टेट कर देंगे। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ये प्रोसेस हमेशा फॉलो कर लेना तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को मैं H1 लिखता हूँ, किसी किसी बुक में HA होता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो H1 इज इक्वल टू, आप लोग क्या H1 सच डैट, इस सच डैट लिखना है। ठीक है, इसी तरह से लिखेंगे, इक्वल टू यहाँ पे नहीं लिखना। सच डैट समेसन 1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू समेसन सिग्मा 1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर लिखना। ठीक है, इस तरह से हमेशा क्वेश्चन कैसा भी हो सिग्मा 1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर लिख देना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। किसी किसी बुक में सिग्मा 1 स्क्वायर इज ग्रेटर दैन सिग्मा 2 स्क्वायर होता है, तो ग्रेटर दैन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग नॉट इक्वल टू लिखेंगे तो अच्छा होगा, ग्रेटर दैन लिखेंगे फिर भी कोई बात नहीं है। किसी किसी बुक में सिग्मा 1 स्क्वायर इज ग्रेटर दैन सिग्मा 2 स्क्वायर लिखा होता है, हमेशा वही लिख देंगे। ग्रेटर दैन का साइन दे के भी लिख सकते हैं, नॉट इक्वल टू का भी लिख सकते हैं, तो हमेशा ये लिखेंगे तो बेस्ट होगा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे इसमें क्या बोला गया था, टेस्ट वेदर द टू पॉपुलेशन हैव द सेम वेरिएंस। ठीक है,
तो यही जो लिखा हुआ है लैंग्वेज, टेस्ट वेदर द टू पॉपुलेशन हैव द सेम वेरिएंस, तो वही लिख दूंगा मैं नल हाइपोथेसिस में इस तरह से बना के, टू पॉपुलेशन हैव द सेम वेरिएंस। लैंग्वेज लिख देंगे तो आप लोग को एग्जामिनर बहुत ही अच्छा मानेगा। तो टू, यहाँ पे क्या है, टू पॉपुलेशन, POPU, टू पॉपुलेशन हैव द सेम वेरिएंस। ठीक है, आपके एग्जाम में यहाँ पे दिया होता है, तो उसी तरह से आप लोग लैंग्वेज एडजस्ट कर लेना। और इसमें लिख देंगे हम लोग अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जस्ट अपोजिट लिख देंगे इसके, टू पॉपुलेशन हैव नॉट द सेम वेरिएंस लिख देंगे। ठीक है, टू पॉपुलेशन हैव नॉट NOT हैव नॉट द सेम वेरिएंस, ये लिखेंगे तो आप लोग को एग्जामिनर बहुत ही टैलेंट मानेगा। तो इस तरह से आप लोग लैंग्वेज लिख लेना। ठीक है, लैंग्वेज यहीं पे दिया हुआ है, टेस्ट वेदर द टू पॉपुलेशन हैव द सेम वेरिएंस, नल हाइपोथेसिस में स्टेट करेंगे, टू पॉपुलेशन हैव नॉट सेम वेरिएंस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में स्टेट कर लेंगे। इस तरह से हमेशा आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, सो हमेशा याद रखना है, नल हाइपोथेसिस में ये लिखना है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में यही लिखना है। क्वेश्चन कैसा भी आए आपका एफ टेस्ट से, बस यही लिखना है। अब चलेंगे स्टेप 3 की तरफ, स्टेप 3। सो स्टेप 3 में हम लोग टेस्ट स्टेटिस्टिक्स करते हैं, टेस्ट स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, ये स्टेप 3 है। तो इसमें आपको फार्मूला कुछ बताता हूँ। सो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एफ कैलकुलेटेड का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एफ कैलकुलेटेड का, जिसका फार्मूला होता है S1 स्क्वायर डिवाइड बाई S2 स्क्वायर। ठीक है, जिसमें S1 जो होता है, S1 स्क्वायर जो होता है वो होता है S2 स्क्वायर से ग्रेटर दैन। ठीक है, इसमें भी ये हमेशा लिखना है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, S स्क्वायर इज इक्वल टू समेसन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होता है डिवाइड बाई n माइनस 1 होता है। आपका एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन है, स्टेप 3, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 हमेशा सेम टू सेम लिख लेना, कुछ डिफरेंट नहीं करना। ठीक है, वैल्यू बाद में चेंज होता है तो वैल्यू बाद में चेंज कर लेंगे। इतना लिखने के बाद हम लोग टेबल बनाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका टेबल बनाएंगे। इस जो क्वेश्चन था, अब इसका हम लोग S1 S2 निकालने वाले हैं, तो इसका टेबल बनाने वाले हैं। तो इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इतना जब कर लेंगे इसका टेबल बनाएंगे। तो चलिए अब टेबल बना लेते हैं यहाँ पे एक पेपर लेके। तो इस प्रकार का हम लोग टेबल बना लेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ए के लिए सॉल्व कर रहे हैं। पहले यहाँ पे ए है इसलिए मैंने 4A लिखा। यहाँ पे सैम्पल 1 होता तो सैम्पल 1 लिख देते, यहाँ पे हॉर्स ए होता तो हॉर्स ए लिख देता। उसके बाद ये जो टेबल है हमेशा बना लेना है। यहाँ पे क्वेश्चन कैसा भी आए, किस तरह का भी आए, आपको इस तरह से बना लेना है एक टेबल, XA का, XA माइनस एक्स बार ए, उसके बाद इसका स्क्वायर कर देना है, XA माइनस एक्स बार ए का होल स्क्वायर करके बना देना है टेबल। उसके बाद ए में जो नंबर है 66, 67, 75, ये यहीं पे लिख दूंगा। यहाँ पे क्या है, 66 है तो यहाँ पे लिख देता हूँ 66। उसके बाद 67 है, 67 लिख दूंगा। 75 है, 75 लिख दूंगा। 76 है, 76 लिख दूंगा। उसके बाद 82, 84 लिख दूंगा। यहाँ पे जो जो नंबर है वही लिख दूंगा, 82। उसके बाद 84, 88, 90, 92। तो इसी तरह से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए 82 के बाद 84, 84 के बाद 84 के बाद 88, 88 के बाद 90, 90 के बाद 92 है। तो आपको जितना नंबर होगा उसके अनुसार से टेबल बना लेना। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक्स ए माइनस एक्स बार ए को फिलअप करने से पहले क्या करेंगे, समेसन एक्स से निकाल देंगे। इसका समेसन निकाल देंगे, समेसन एक्स ए। एक्स ए का मतलब होता है इस सभी नंबरों को जोड़ देना है, 67 प्लस 67, 66 प्लस 67 प्लस 75 प्लस 76 प्लस 82 प्लस 84 प्लस 88 प्लस 90, 90 प्लस 92। इस सभी नंबरों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 720 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से सभी नंबरों को जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। उसके बाद एन की वैल्यू निकाल लेनी है। एन की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 है तो 9 होगा। 10 टेबल होता तो 10 हो जाता, 11 टेबल होता तो 11 होता। काउंट करके एन की वैल्यू निकाल लेनी है। इतना निकालने के बाद आपको एक्स बार ए को वैल्यू निकालना पड़ता है, एक्स बार ए। एक्स बार ए निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है समेसन एक्स ए बाई एन। तो वही लिख दूंगा, समेसन एक्स ए डिवाइड बाई एन। समेसन एक्स ए कितना है हमारा 720, एन हमारा 9 है।
इन जब दोनों को डिवाइड करेंगे, चलिए कैलकुलेटर में आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 720 डिवाइड बाई 9 करूँगा तो आ जाएगा 8080। तो यहाँ पे 80 लिख दूंगा। तो याद रखना है जो 80 है, अब ये ऊपर का क्या है, एक्स ए है, एक्स ए बोले तो 66 है माइनस एक्स बार ए, एक्स बार ए कितना है हमारा 80 है। तो इस 66 को माइनस 80 करूँगा तो कितना आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा यहाँ से, चलिए करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेटर देख सकते हैं 66 माइनस 80 करेंगे तो माइनस 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करूँगा, ये 66 जो था, ये 66 में से 80 को माइनस करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा तो माइनस 40 आ जाएगा। उसी तरह से 67 माइनस 80 करूँगा तो माइनस 30 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को निकाल लेना होता है। उसी तरह से 75 माइनस 80 करूँगा तो माइनस 5 आ जाएगा। 76 माइनस 80 करूँगा तो माइनस 4, 82 माइनस 80 करूँगा तो 2, 4 माइनस 84 माइनस 80 करूँगा तो यहाँ से 4 आ जाएगा। उसी तरह से 88 माइनस 80 करूँगा तो 8, 90 माइनस 80 करूँगा तो 10, 92 माइनस 80 करूँगा तो 12। इस तरह से आप लोग को निकाल लेना है हमेशा। ठीक है, उसके बाद इसका स्क्वायर करना है। एक्स ए माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, इसका स्क्वायर करना है। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप लोग चलिए करके दिखा देता हूँ। -14 का स्क्वायर, -14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 आ जाएगा। इस तरह से लिख लेना है। फिर -13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा। -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 4 का स्क्वायर करेंगे, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। ठीक है, इतना करने के बाद आपको इसका समेशन निकाल लेना होता है। समेशन एक्स ए माइनस एक्स बार ए का होल स्क्वायर, ये जो है वही लिखा मैंने, एक्स ए माइनस एक्स बार ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस सभी नंबरों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इस सभी नंबरों को जोड़ देंगे 196 प्लस 169 प्लस 25 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64 प्लस 100 प्लस 144। जब जोड़ेंगे तो इसका सभी का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 734। ठीक है, ये सभी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 734 आ जाएगा। इतना हम लोग को निकाल लेना है। इतना करने के बाद ये हमारा हो चुका है 4A के लिए कंप्लीट। पर हमारा टेबल कितना था, यहाँ पे टेबल तो हमारा 2 है ना, ए का कंप्लीट हो चुका है। अब बी के लिए करेंगे, चलिए सेम टू सेम कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4B। ठीक है, अब बी के लिए निकाल रहा हूँ तो एक टेबल बना देता हूँ। तो इस प्रकार का आप लोग दूसरा टेबल बना लेना, उसका नाम देना है एक्स बी माइनस एक्स बार बी, एक्स बी माइनस एक्स बार बी का होल स्क्वायर। ऐसा टेबल आपको हमेशा बना लेना होता है। ठीक है, सिर्फ इसी तरह का टेबल आप लोग को बनाना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो वैल्यू था हमारे क्वेश्चन में, ये जो वैल्यू है बी का 64, 66, 74, 78, 82, 85, 87, 92, 93, 95, 97, वो एक्स बी में रखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या था 64, 66, 74, 78, 78 के बाद था 82, 85, 87, 87 के बाद था 92, 93, 93 के बाद था 95, 97। ठीक है, आप लोग इसको डिफरेंट भी टेबल बना सकते हैं। मैंने एक ही में टेबल बना दिया इस तरह से। ठीक है, तो जितना नंबर होगा आपका उसी तरह से एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यही वैल्यू रखा आप लोग के सामने। ये जो वैल्यू है यहाँ पे बी का वैल्यू है, मैंने यहाँ पे प्लेस किया है। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सेम टू सेम ये जो प्रोसेस किए थे ना इधर, सेम टू सेम इधर प्रोसेस कर लेना है। यहाँ पे समेशन एक्स से निकाले थे तो अब लोग क्या करेंगे, समेशन एक्स बी निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, समेशन एक्स बी इज इक्वल टू, ये सभी नंबरों को जोड़ देंगे। ये जब इन नंबरों को जोड़ेंगे 64, 66, 74, 78, 82, 85, 87, 92, 93, 95, 97, सभी नंबरों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा 913। ठीक है, अब इतना आने के बाद हम लोग को n की वैल्यू निकालना होता है। ठीक है, n निकाले थे ना यहाँ पे, हम लोग इसका वैल्यू n निकाले थे यहाँ पे। अब n इसका निकालना है, इसका। ठीक है, मैंने रेड पेन क्यों यूज किया, क्योंकि आपको दिक्कत नहीं आए पढ़ने में, समझने में, इसलिए मैंने रेड पेन यूज़ किया है। आप लोग एग्जाम में एक ही पेन यूज़ करना। n का मतलब है, यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टेबल है, तो यहाँ पे 11 लिख देता हूँ। यहाँ पे 9 टेबल होता तो 9 लिखता, 10 टेबल होता तो 10, इसके लिए बी के लिए। ठीक है, यहाँ पे 12 टेबल होता था, n इक्वल टू 12 हो जाता। इतना निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे,
अब ये निकाले थे एक्स बार ए, इसके लिए अब एक्स बार बी निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक्स बार बी इसके लिए किस तरह से निकाल लेंगे, एक्स बार बी इज इक्वल टू समेसन, फार्मूला हो गया समेसन एक्स बी डिवाइड बाई एन। समेसन एक्स बी कितना है हमारा, यहाँ से देख सकते हैं 913 है, एन हमारा कितना है 11 है। आप लोग एन ये मत ले लेना, इसका टेबल के लिए एन यही है, हमारा यहाँ पे 11 है तो ये 11 ले लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे, चलिए डिवाइड करके देख लेता हूँ, 913 डिवाइड बाई 11 83 आ जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से एक्स बार बी हमारा 83 आया। अब 83 सब में से घटाना होगा, एक्स बी से 83 घटाना होगा। ठीक है, ये 83 सभी में से घटा देंगे। 64 माइनस 83 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -19। फिर 66 को इस 83 में से सब्ट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, इसको तो वही कर लेंगे, 66 माइनस 83 करेंगे तो हमारा -20 हो जाएगा। 74 माइनस 83 करेंगे तो -9, 78 माइनस 83 करूँगा तो -5, 82 माइनस 83 करूँगा तो -1, 85 माइनस 83 करूँगा तो ये जो 85 है इसको हमको 83 से सब्ट्रैक्ट करना है हमेशा। तो 85 माइनस 83 करूँगा तो 2, 87 माइनस 83 करूँगा तो 4, 92 माइनस 83 करूँगा तो 9, 93 माइनस 83 करूँगा तो 10, 95 माइनस 83 करूँगा तो 12, 97 माइनस 83 करूँगा तो 14। इस तरह से आप लोग को निकाल लेना है। इसको निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, -19 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देख सकते हैं कितना आएगा। यहाँ से -19 का होल स्क्वायर करना है, इस तरह से करना है 361। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 361, फिर इसका होल स्क्वायर करूँगा तो 289 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर -9 का स्क्वायर करूँगा तो 81, -5 का स्क्वायर करूँगा तो 25, -1 का स्क्वायर करूँगा तो 1, 2 का स्क्वायर करूँगा तो 4, 4 का स्क्वायर करूँगा तो 16, 9 का स्क्वायर करूँगा तो 81, 10 का स्क्वायर करूँगा तो 100, 12 का स्क्वायर करूँगा तो 144, 14 का स्क्वायर करूँगा तो 196। इस तरह से आप लोग को आ जाएगा। अब क्या करना है, इसका समेसन निकालना है, इसका सभी को ऐड करना है। तो यहाँ पे लिख दूंगा समेसन एक्स बी माइनस एक्स बार बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। ठीक है, अब इसको ऐड करना है सभी को, 361 प्लस 289 प्लस 81 प्लस 25 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 81 प्लस 100 प्लस 144 प्लस 196 करेंगे। जब जोड़ेंगे तो 1298 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1298 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से निकाल लेना है आपको। एग्जाम में हमेशा इसी तरह से करना है प्रोसेस, ये फॉलो कर लेना, एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे अब स्टेप 3 का जो प्रोसेस था हम लोग कहाँ पे छोड़े थे, यहाँ पे स्टेप 3 में जो छोड़े थे ना, ये एफ कैलकुलेटेड निकालना है। ठीक है, ये अब फार्मूला लगा के निकाल लेता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे पहले अब क्या करूँगा, नाउ लिख के यहाँ पे नाउ लिख दूँगा। नाउ करने के बाद यहाँ पे एस स्क्वायर लिखूँगा। ठीक है, एस स्क्वायर लिखूँगा, यहाँ पे एस स्क्वायर लिखना है, सॉरी एस स्क्वायर लिखूँगा। और एस स्क्वायर का जो फॉर्मूला था यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो फॉर्मूला हम लोग लिखे थे ये फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। एस स्क्वायर लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, समेसन एक्स ए माइनस एक्स बार ए का होल स्क्वायर कर दूंगा। ये हमेशा फॉर्मूला यही लिखना है आप लोग, उसके बाद n-1 कर देना। सो ये फॉर्मूला है, ठीक है, याद रखना है। समेसन एक्स ए माइनस एक्स बार ए का होल स्क्वायर कितना है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं 72734। ठीक है, इसके लिए n कितना है हमारा 9 है, -1 बोले तो 734 डिवाइड बाई 8 हो गया। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, चलिए आप लोग को डिवाइड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 734 डिवाइड बाई 8 करूँगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 91.75 आएगा। तो वही लिख दूंगा मैं 91.75। फिर से एस स्क्वायर निकालूंगा क्योंकि 2 था हमारा, इसलिए एस स्क्वायर निकालूंगा एक और, एक बी के लिए निकालूंगा तो एक्स बी माइनस एक्स बार बी होल स्क्वायर डिवाइड बाई n-1। अब एक्स बी माइनस एक्स बार बी का होल स्क्वायर कितना आया था, यहाँ से देख सकते हैं 1298 आया था। तो यहाँ पे लिख दूंगा 1298। n हमारा कितना था एक्स बी के लिए 11 था, 11 -1 बोले तो कितना आ जाएगा 1298 डिवाइड बाई 10 कर दूंगा। 1298 डिवाइड बाई 11 -1 बोले तो 10 हुआ ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 129.8 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब ये इसमें और इसमें देखेंगे हाईजेस्ट कौन है, जो हाईजेस्ट होगा वो S1 होगा। तो हाईजेस्ट तो ये है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं S1 ये हो गया।
और लोवेस्ट ये है तो लोवेस्ट S2 हो जाएगा। सपोज ये हाईजेस्ट आता, ये हाईजेस्ट आता तो वो हो जाता हमारा S1, ये हो जाता S2। ठीक है, तो दोनों में हाईजेस्ट देखेंगे, हाईजेस्ट जो है उसको S1 मान लेंगे और जो लोवेस्ट है उसको S2 मान लेंगे। सपोज ये हाईजेस्ट होता तो ये हमारा S1 हो जाता, S1 का स्क्वायर हो जाता, और ये लोवेस्ट होता तो S2 का स्क्वायर ये हो जाता। पर हाईजेस्ट ये है इसलिए S1 का स्क्वायर ये हो गया, S2 का स्क्वायर ये हो जाएगा, लोवेस्ट है। ये आपको याद रखना है, ये टेक्निक है, ये मत भूल जाना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एफ कैलकुलेटेड निकालेंगे। एफ कैलकुलेटेड का क्या फॉर्मूला था, S1 स्क्वायर डिवाइड बाई S2 स्क्वायर। S1 हमारा कितना है 129.8, S2 हमारा कितना है 91.75। अब इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 129.8 डिवाइड बाई 91.75, यहाँ से जो आएगा वही लिख दूंगा मैं, 1.414 लिख दूंगा, 1.414। ठीक है, तो ये हमारा आ गया एफ कैलकुलेटर का वैल्यू। अब हमारा हो चुका है स्टेप 3 कंप्लीट। अब चलेंगे स्टेप 4 की तरफ। अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं स्टेप 4 लिखूँगा। चलिए पेन यूज़ कर लेता हूँ। स्टेप 4, स्टेप 3 कंप्लीट होने के बाद स्टेप 4 लिखूँगा। उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो होता है वो क्वेश्चन में दिया होता है। अगर नहीं देगा तो आप लोग अल्फा जो है वो 5% एज्यूम कर लेना। तो चलिए क्वेश्चन में खोज लेते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है। यहाँ पे देख सकते हैं एट द 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 5% दिया हुआ है। यहाँ पे 1% होता तो यहाँ पे 1% लिखते, 5% है तो 5% लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर नहीं दिया होगा तो आप लोग हमेशा 5% मान लेना। ठीक है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया हमारा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकालने के बाद न्यू 1 निकाल लेते हैं। ठीक है, न्यू 2 निकाल लेंगे। तो न्यू 1 न्यू 2 कैसे निकालेंगे वो बता देता हूँ आपको। चलिए, सो हम लोग का S1 जो आता है, S1 ये आया है ना, तो ये हमारा न्यू 1 हो गया। n-1 है तो न्यू 1 का फॉर्मूला हमेशा n-1 होता है, न्यू 2 का भी फॉर्मूला n-1 ही होता है। पर लेंगे कौन सा लेंगे, चलिए आपको बता देता हूँ। जो हाईजेस्ट होता है उसका ये जो वैल्यू है हमेशा न्यू 1 हो गया। सपोज ये हाईजेस्ट होता तो हमारा n-1 ये लेते, 9-1 लेते। ठीक है, तो यहाँ पे हाईजेस्ट वैल्यू चेक करेंगे पहले। हाईजेस्ट वैल्यू ये है तो इसका हम लोग n-1 ले लेंगे, 11-1 हो जाएगा। 11-1 कितना हो गया, 10 हो गया। अब न्यू 2 बोले तो लोवेस्ट का लेंगे। लोवेस्ट वैल्यू दोनों में से कौन सा है, ये है, तो इसका n-1 कितना है, 9-1 है, तो वही ले लूँगा। 9-1 बोले तो 8। सपोज आपका हाईजेस्ट ये होता तो आप लोग 9-1 न्यू 1 लेते। ठीक है, ये लेते 11-1 न्यू 2 लेते अगर ये लोवेस्ट होता तो। आपको ये भी ध्यान में रखना है, ये देखते वक्त ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिगाड़ लिए तो आपको नहीं मिलेगा एग्जाम में, फुल मार्क्स काट देगा। फुल मार्क्स तो क्या 1-2 मार्क्स ही देगा सिर्फ। इतना करने के बाद आप लोग को एफ टेबुलेटेड की वैल्यू निकालनी होती है। एफ टेबुलेटेड की वैल्यू निकालनी होती है। एफ टैब जो आएगा यहाँ से, एफ टैब के लिए आपको इस प्रकार का टेबल एग्जाम में ले जाना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए है, फिर 5% के लिए है, फिर यहाँ पे 1% के लिए है, ये टेबल है। ठीक है, यहाँ पे 1% के लिए है। तो ये टेबल आपको एग्जाम में ले जाने के लिए मिल जाएगा। आपको ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे 5 देखेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है, 5%। तो 5% का टेबल देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 5% का टेबल है। तो यहाँ पे न्यू 1 25, 30 है, 35 है। न्यू 1 हमारा कितना है, 10 है। यहाँ पे न्यू 1 10 है, कहीं पे नहीं है, तो ये तो टेबल होगा ही नहीं। तो 5% का यही टेबल हो गया। न्यू 1 कितना है हमारा, 10 है, और न्यू 2 कितना है हमारा, 8 है। 10 हमारा यहाँ पे है, 8 हमारा ये न्यू 2 का है, 8 हमारा यहाँ पे है, न्यू 1 10 हमारा यहाँ पे है। तो इसके नीचे और इसके नीचे देखेंगे 3.35 आया हुआ है, ये 10 और 8 के नीचे देखेंगे तो कितना आएगा, 3.35। तो वही लिख दूंगा मैं, एफ टेबुलेटेड का वैल्यू 3.35। ठीक है, इस तरह से आप लोग निकाल पाएंगे। अगर सपोज आपका सिग्निफिकेंस लेवल 1% होता, और 1% कहाँ पे है, यहाँ पे टेबल खोज लेंगे, 1% यहाँ पे है। ठीक है, 1% के लिए 10 यहाँ पे होता, न्यू 2 8 यहाँ पे होता, तो कितना हो जाता है यहाँ से 5.81 होता ना। ठीक है, तो ये 1% के लिए है। आपके एग्जाम के अनुसार ये कर लेना, यही इंपॉर्टेंट है। एफ टेबुलेटेड का वैल्यू आप लोग समझ गए होंगे, और ये टेबल जो है एग्जाम में ले जा सकते हैं। ये टेबल आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके एग्जाम में ले जाना। तो ये हो गया हमारा स्टेप 4 कंप्लीट। अब चलेंगे स्टेप 5 की तरफ। तो स्टेप 5 में हमेशा क्या करेंगे, कंपैरिजन एंड डिसीजन दिखाएंगे इस तरह से। आप कंपैरिजन एंड डिसीजन लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या लिख देना आप लोग, देयरफॉर एफ टेबुलेटेड लिख देना यहाँ पे, और यहाँ पे एफ कैलकुलेटेड लिख देना। और जोन सा बड़ा है यहाँ पे देखेंगे, एफ टेबुलेटेड कितना है हमारा 3.35 है, और एफ कैलकुलेटर का कितना आया था, चलिए दिखा देता हूँ।
यहाँ पे एफ कैलकुलेटर जा 1.414 है, तो 1.414 बड़ा है या 3.35 बड़ा है, 3.35 बड़ा है, तो इस तरह से हम लोग साइन दे देंगे। इस तरह से साइन दे देंगे, जोन सब बड़ा होगा, एफ टैबलेटेड बड़ा है तो इस तरह से कर देंगे, एफ कैलकुलेटर बड़ा होता है तो इधर का साइन दे देते हैं। ठीक है, इतना कर लेना है। उसके बाद क्या कर देंगे यहाँ पे null हाइपोथेसिस, सो null हाइपोथेसिस जो है एक्सेप्ट हो जाएगा, एक्सेप्टेड, एच नोट जो है एक्सेप्ट हो गया, एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर एफ टैबलेटेड बड़ा है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। अगर एफ कैलकुलेटेड बड़ा होता तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट होता। दोनों इक्वल आया था तो क्या करते, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करते उस वक्त एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट ही करते। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, एफ टैबलेटेड अगर बड़ा है एफ कैलकुलेटेड से उस वक्त नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करेंगे एंड रिजेक्ट क्या करेंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस करेंगे। अगर एफ टेबुलेटेड वैल्यू एफ कैलकुलेटेड से छोटा आया था अर्थात आपका ये बड़ा आ जाता है इससे, तो यहाँ पे लिखते हैं नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। अगर दोनों वैल्यू इक्वल आ जाएगा, एफ टैबुलेटेड एफ कैलकुलेटेड का वैल्यू इक्वल आ जाएगा, ये जो 3.35 है एफ टैबुलेटेड का वैल्यू, और यहाँ पे देख सकते हैं एफ कैलकुलेटर का जो वैल्यू 1.414 है, यहाँ पे ना आके 3.15 आया था, यहाँ पे 3.15 आता, दोनों इक्वल आता, फिर भी लिखते नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। इतना लिखने के बाद आप लोग क्या कर देना, हेंस क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं आप लोग, नल हाइपोथेसिस। तो आप लोग का एग्जाम, आप लोग जो स्टेप 1 में किए थे यहाँ पे नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट किए थे, तो यहाँ पे क्या लिखे थे, टू पॉपुलेशन हैव द सेम वेरिएंस, तो वही लिख दूंगा, जो एक्सेप्ट करेंगे वही लिख दूंगा, टू पॉपुलेशन हैव द सेम वेरिएंस। आपको बस इतना लिखना होता है फुल मार्क्स के लिए, हैव द सेम वेरिएंस। ठीक है, नल हाइपोथेसिस आप लोग एक्सेप्ट किए तो क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस का लैंग्वेज लिखेंगे, टू पॉपुलेशन हैव द सेम वेरिएंस। अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करते तो वो लिखते टू पॉपुलेशन हैव नॉट सेम वेरिएंस लिखते। ठीक है, इतना कर देंगे तो आप लोग को फुल मार्क्स मिल जाएगा। आई होप आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा एफ टेस्ट का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आसानी से बना पाएंगे मुझे लगता है। अगर वीडियो आप समझ गए हैं तो लाइक कर दो यार, कमेंट करना, सब्सक्राइब भी कर देना हमारे चैनल को, बहुत ही मेहनत लगता है ये वीडियो बनाने में। और एक बात बता दूँ, मुझसे आप लोग बात करना चाहते हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे सोशल मीडिया थ्रू बात कर सकते हैं। सोशल मीडिया का इंस्टाग्राम फेसबुक का आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग मुझको फॉलो कर सकते हैं। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।